एक सक्सेसफुल फार्मर की एक छोटी सी लापरवाही की वजह से हुआ एक इतना बड़ा हादसा, जिसके कारण वे आत्महत्या करने पर हुए मजबूर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही सैड वीडियो है, इसे छोड़कर आप लोग बिल्कुल नहीं जाइएगा, पूरा देखिएगा। तो आज की वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा कि ये कौन से फार्मर की मैं बात कर रही हूँ। एक सक्सेसफुल फार्मर थे, अभी वो फ़िलहाल में छोड़ चुके हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी सी सैड होने वाली है। बहुत ज़्यादा सैड तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ी सी। लेकिन वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं जिस फार्मर भाई के बारे में बात कर रही हूँ, उनसे मेरे हाल ही में मेरी जो है 1-2 दिन में बात हुई थी। और जब से मैंने ये सुना है, तभी से मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों से ये बात बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे मेरे जो फार्मर भाई हैं या फिर बहन है, उनको भी ये सारी दिक्कत होती हैं। और अगर उनको ये दिक्कत होती है तो वो आगे चलकर ऐसी गलती ही ना करे जिसके कारण उसको ये सब कुछ झेलना पड़े या फिर उनको ऐसी नौबत आए। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि चाहे आप कितना भी नुकसान कर लो, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको कभी भी आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोचना है। ये बहुत ही गलत डिसीजन है जो भी लेते हैं। देखिए, हम जैसे छोटे मोटे जितने भी बड़े फार्मर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपने फार्म में एक साथ कितने चूजे जो है एक लॉट में डालते हैं, बताइए? 500, 1000, 2000, उससे ज़्यादा तो नहीं ही डालेंगे ना। तो जिस फार्मर की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने 500 चूजे से स्टार्टिंग किया था, और वो काफ़ी अच्छे फार्मर भाई थे, जिनको सारा कुछ नॉलेज थी, सब कुछ उन्होंने एकदम सही से किया था। लेकिन जब वो चूजे बड़े होकर जब वो मतलब वो 2 किलो पर वेट आ गए, तब क्या हुआ, वो मुर्गे मुर्गियों को सेल करने वाले थे। लेकिन फिर उनके दिमाग में ये एक ख्याल आया, मतलब ख्याल नहीं, किसी ने उनसे कहा कि इस दवाई से जो है आपके मुर्गियों में वेट और ज़्यादा हो जाएगी, या फिर उसकी कलर में थोड़ा सा जो है होता है ना, लाइटिंग, शाइनिंग, ये सब कुछ बढ़ जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा सही है, और क्योंकि वो भी तो फार्मिंग कर ही रहे थे और सीखे थे। लेकिन फिर हम किसी भी एज में रहते हैं, किसी भी कोई भी काम को कर रहे होते हैं, लेकिन हर जगह पे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वहाँ पर उन्होंने सोचा कि ये कुछ नया है, तो चलो इसे भी ट्राई किया जाए। लेकिन वो दवाई गलत नहीं थी, वो दवाई एकदम सही थी। लेकिन गलती उनसे क्या हुई कि जब उन्होंने दवाई दी तो वो इतने हड़बड़ी में थे, पता नहीं उसको किसी और बात का टेंशन होगा या फिर कुछ हुआ होगा अपनी पर्सनल लाइफ में, वो तो हमें नहीं बताए गए हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि रात में अक्सर ये सब दवाई लोग या तो सुबह में देते हैं या फिर रात को देते हैं, तो उन्होंने रात में ही दे दी थी। तो रात में जब उन्होंने दी तो उन्होंने दवाई का डेट तो देखा ही नहीं, बस लाए और दे दिए। दरअसल गलती यहीं पर हुई कि एक्सपायर हुआ जो दवाई था, उन्होंने वो दवाई अपने मुर्गियों को दे दिया। और फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, उन्होंने तो रात को दवाई दे दी, फिर चले गए अपने घर। फिर सुबह में जब वो फार्म खोले तो देख के एकदम आंखें फटी की फटी रह गई कि 500 मुर्गी एक साथ अगर सबके सब लेटे हुए हो, तो समझ सकते हैं उस फार्मर की क्या हालत हुई होगी। एक ही झटके में मानो उसकी जान निकल जाती है। मैं एक फार्मर हूँ, इसीलिए मुझे इस बात का अनुभव है, और मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि इस समय उसको कितना बड़ा झटका लगा होगा। लेकिन भाई, जो भी ऐसी गलती करते हैं, सबसे पहले तो ऐसी गलती ही नहीं करनी है। और अगर हो गई, मानो इंसान से ही सब कुछ होता है, तो गलती तो होनी ही है, गलती करके ही हम सीखते हैं। लेकिन ये इतनी भी बड़ी गलती नहीं है कि हम उसके लिए ये सोचे कि हम मतलब हम इतने डूब गए हैं कि अब हमें दुनिया में रहना ही नहीं है। ये सब कितनी गलत सलत बातें हैं ना। देखिए, 500 चूजे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख का ही नुकसान हुआ होगा, शेड वगैरह। तो सोचो, आप 1 लाख, आपकी मतलब आपकी जान की कीमत क्या 1 ही लाख हो सकती है? तो आप 1 लाख के लिए ऐसा कदम कभी मत उठाइए। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। मैंने तो उन भाई को काफ़ी समझा दिया, ताकि वो आगे ऐसा कुछ भी ना सोचे और आगे वो
और खुशी की बात यह है कि आगे भी वो फार्मिंग से जुड़े ही रहेंगे। उन्होंने दोबारा से फार्मिंग जो है शुरू की है। और ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोग भी अगर फार्मिंग से जुड़ते हो और अगर कभी भी आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कभी भी इस तरह की बातें नहीं करेंगे, अपने मन में भी नहीं लाएंगे। हाँ, थोड़ा सा दुख तकलीफ तो होता है, वो तो सभी के साथ होता है, लेकिन एक बार में किसी को हार नहीं माननी है। मान के चलिए वो उससे हमने कुछ सीखा है, धीरे धीरे चुक जाएगा जो भी है। जिंदगी से हार मान लेना यही सबसे बड़ी गलती होती है। गलती हम कितना भी बड़ा क्यों ना करें, लेकिन उसको सुधारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आप लोग काफ़ी कुछ समझे होंगे। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी और कुछ भी मतलब इसमें मैं नहीं समझा पाई तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।